नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं अनवी और मैं आपका फिर एक बार स्वागत करती हूं हमारे रियल एस्टेट ऑनलाइन लर्निंग पाठशाला प्रॉपर्टी पंडित की तरफ से हमारे इस रियल एस्टेट टर्मिनोलॉजीज की सीरीज में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रियल एस्टेट टर्मिनोलॉजी एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन के बारे में। अब इसका क्या मतलब होता है और इस टर्म का रियल एस्टेट में कहाँ यूज होता है? गाइस, इस बात को हम आज जानेंगे आज के हमारे इस वीडियो में। गाइस, इस टर्म को समझना बहुत ज़रूरी है और खास कर तब जब आप इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर को और ज़्यादा गहराई से समझना या जानना चाहते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। गाइस, एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन एक मेथड है जिसमें प्रॉपर्टी की वैल्यू के डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया जाता है। और गाइस, इसे कैलकुलेट करते समय प्रॉपर्टी के डेप्रिसिएशन वैल्यू को प्रॉपर्टी के परचेस करने के बाद मैक्सिमम टू मैक्सिमम डेप्रिसिएशन को कंसिडर किया जाता है ताकि बिजनेसेस हो या इंडिविजुअल पर्सन्स वे अपना ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स सेव कर सके। और गाइस, इस मेथड को मेनली बिजनेसेस या इंडिविजुअल पर्सन्स अपने अकाउंटिंग प्रैक्टिस में यूज करते हैं। और गाइस, अब इस टर्मिनोलॉजी को और ज़्यादा आसानी से समझने के लिए चलिए हम यहाँ एक एग्जाम्पल को लेते हैं एंड विच विल बी कम्प्लीटली फिक्शनल। तो मान लीजिए आपकी एक कमर्शियल बिल्डिंग है जो आप बिजनेसेस को रेंट पर देते हैं। बट समय के साथ बिल्डिंग की वैल्यू वियर एंड टियर की वजह से कम हो जाएगी, जिसे हम वैल्यू डेप्रिसिएशन कहेंगे। बट आप एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन के साथ बिल्डिंग की वैल्यू में पहले कुछ सालों में बड़ा डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर सकते हैं बाद के सालों के कंपैरिजन में। तो चलिए इसी बात को और क्लियरली जानने के लिए हम यहाँ एक और फिक्शनल एग्जाम्पल लेते हैं। गाइस, बैंगलोर के मिस्टर अभय शेट्टी है जिनकी कंपनी बैंगलोर के कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट में एक लीडिंग डेवलपर है। उन्होंने सिटी के टेक हब में ₹100 करोड़ में एक आईटी पार्क को खरीदा था। उस आईटी पार्क प्रॉपर्टी के प्राइम लोकेशन की वजह से उस आईटी पार्क प्रॉपर्टी का बहुत डिमांड था, जिस वजह से मिस्टर अभय जल्दी ही उस आईटी पार्क के स्पेसेस को रेंट आउट करने में सफल रहे। बट मिस्टर अभय को ये पता था कि प्रॉपर्टी की अपील समय के साथ वियर एंड टियर और आईटी इंडस्ट्री की रेगुलर फ्लक्स की वजह से ग्रेजुअली डिमिनिश होती जाएगी, जो कि आने वाले समय में वैकेंसीज लीड कर सकती है। और उस समय इस सिनारियो को देखते हुए मिस्टर अभय ने एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड अपनाने का डिसीजन लिया। उस आईटी पार्क प्रॉपर्टी की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ के दौरान डेप्रिसिएशन को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने की बजाय उन्होंने डिसाइड किया कि प्रॉपर्टी की वैल्यू का एक बड़ा पोर्शन पहले ही कुछ सालों में राइट ऑफ कर देंगे। प्रॉपर्टी की स्टार्टिंग के 5 सालों में मिस्टर अभय ने प्रॉपर्टी को ₹10 करोड़ पर ईयर के रेट से डेप्रीसिएट करने का फाइनल किया, बजाय ₹5 करोड़ पर ईयर के रेट से, जो कि स्ट्रेट लाइन डेप्रीसिएशन ऑप्ट करने पर होता। ये स्ट्रैटेजी ने उन्हें पहले ही कुछ सालों में उनकी टैक्सेबल इनकम को सब्सटैंशियली रिड्यूस करने में हेल्प की, जिसे उन्हें सिग्निफिकेंट टैक्स सेविंग्स हुई। गाइस, अब मैं यहाँ इस पॉइंट को और क्लियरली आपके समझने के लिए एक और एग्जाम्पल की बात करूँ तो साल 2017 में वन ऑफ द लीडिंग इंडियन रियल एस्टेट डेवलपर ने गुरुग्राम में एक जमीन को ₹1000 करोड़ में खरीदी थी। और वो जमीन कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए जोन्ड थी और उस डेवलपर का प्लान था उस पर एक शॉपिंग मॉल बनाने का। और उस समय शॉपिंग मॉल के कंस्ट्रक्शन के कॉस्ट को ₹500 करोड़ का एस्टिमेट किया गया था। और फिर उस डेवलपर ने एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन का उपयोग करके कंस्ट्रक्शन के कॉस्ट को ऑफसेट किया। और जैसा कि अब आप सभी जान गए हैं गाइस कि एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड के अंडर बिल्डिंग की वैल्यू को एक छोटे टाइम पीरियड के दौरान डेप्रिसिएट किया जाता है, जो कि इस केस में 10 साल का था। इसका मतलब ये हुआ कि वो डेवलपर हर साल ₹50 करोड़ को अपनी टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट कर सकता है फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। और फिर इस केस में
एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन के उपयोग करने के डिसीजन से उस डेवलपर को टैक्सेस पर काफी बड़ी रकम को बचाने में मदद मिली, जिससे कि डेवलपर को शॉपिंग मॉल के कंस्ट्रक्शन को फाइनेंस करने में और उस प्रोजेक्ट पर प्रॉफिट कमाने में मदद मिली। तो गाइस, बट क्या अभी भी आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है इस पॉइंट को समझने के लिए? इफ यस, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें गाइस। इस टर्म को आप सभी को समझाने के लिए मैं इस टर्म को आपके लिए और ज्यादा आसान बना देती हूँ। तो मान लीजिए गाइस, मिस्टर गुप्ता की एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटे से ऑफिस चेम्बर्स की उनकी बिल्डिंग है जो उन्होंने बिजनेसेस को रेंट पर दिया हुआ है, और उन्होंने उस बिल्डिंग को फर्स्ट ईयर में ₹2 करोड़ में खरीदी है। और उस कमर्शियल बिल्डिंग की यूजफुल लाइफ उस सिटी के लोकल रेगुलेशंस के हिसाब से 40 इयर्स मानी गई है। तो यहाँ उन्हें उस बिल्डिंग के एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन को निकालने के लिए उन्हें सबसे पहले स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन रेट कैलकुलेट करना होगा। और गाइस, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन को निकालने का फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड बाय एसेट की यूजफुल लाइफ। जैसे कि इस केस में आता है स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन रेट इज इक्वल टू 100% डिवाइडेड बाय 40 ईयर्स, तो इस कैलकुलेशन का रिजल्ट आता है 2.5% पर ईयर। अब मिस्टर गुप्ता को डीडीबी मेथड मींस डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस, इस मेथड से फर्स्ट ईयर के डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 2.5% मल्टीप्लाई बाय 2 crore rupees इज इक्वल टू 10 लाख रुपीज। तो गाइस, आपने देखा, यहाँ पहले साल में मिस्टर गुप्ता 10 लाख रुपीज को अपने कमर्शियल बिल्डिंग के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के रूप में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलिए अब इसी मेथड से हम इस प्रॉपर्टी के सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो अब सेकेंड ईयर के शुरुआत में मिस्टर गुप्ता की बुक वैल्यू होगी इनिशियल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग माइनस फर्स्ट ईयर के डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस। तो इस हिसाब से बुक वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर सेकेंड हुई 2 crore rupees माइनस 10 लाख रुपीज इज इक्वल टू 1.9 crore rupees। और गाइस, फिर इसी तरह सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय 2.5% मल्टीप्लाइड बाय 1.9 crore rupees इज इक्वल टू 9.5 लाख रुपीज। तो गाइस, इस कैलकुलेशन के हिसाब से सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 9.5 लाख रुपीज हुआ। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हर ईयर ऑन ईयर कम होता जा रहा है, जो कि डीडीबी मेथड यानी कि डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस के लिए टिपिकल है। और गाइस, ये मेथड हायर डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस की परमिशन देता है प्रॉपर्टी के लाइफ के शुरुआती सालों में टू द न्यूली ओन्ड प्रॉपर्टी ओनर्स लाइक मिस्टर गुप्ता। गाइस, ये मेथड उन न्यूली ओन्ड प्रॉपर्टी ओनर्स की हेल्प करता है उस केस में जहां न्यू ओन प्रॉपर्टी ओनर्स को स्टार्टिंग में हाई कॉस्ट्स का सामना करना पड़ता है उससे ऑफसेट करने में। और गाइस, आप सभी यहाँ नोट कीजिए, ये स्ट्रैटेजी न्यूली ओन प्रॉपर्टी ओनर के स्पेसिफिक फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस और प्रॉपर्टी के नेचर पे डिपेंड करता है। और हाँ गाइस, कुछ केसेस में जहां प्रॉपर्टी से ओनर को इनकम होने का कोई एक्सपेक्टेशन है और वो इनकम समय के साथ साथ और बढ़ते जाएगी, देन उस ओनर के लिए स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन ऑप्ट करना ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। एंड यू एज अ एक्सपीरियंस्ड रियल एस्टेट कंसल्टेंट, जहां आपके पास रियल एस्टेट और फाइनेंशियल प्लानिंग दोनों की ही गहरी समझ होगी, तो फ्यूचर में अपने क्लाइंट से इन्वेस्टमेंट करवाते समय ऐसे केसेस में आप अपना कीमती गाइडेंस उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ आप सभी से ये उम्मीद करती हूँ गाइस, एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन टर्मिनोलॉजी को समझाने के लिए हमने इस वीडियो में जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं उससे आपको ये टर्मिनोलॉजी प्रॉपर्ली क्लियर हो चुकी है। और गाइस, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें
ताकि जैसे जैसे हम हमारे इस चैनल में आपके लिए नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते जाएं, तो आप सभी को उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको इस टॉपिक पर या फिर और दूसरे किसी पर्टिकुलर इंडियन रियल एस्टेट टर्मिनोलॉजी के टॉपिक पर आप और क्या जानना चाहते हैं। और गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।